नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में विज्ञान की तैयारी के क्रम में आज हम आपके सामने 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन साइंस के पूछे गए आपकी परीक्षा में वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी जो एक एक नंबर में स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। छोटा सा वीडियो है, पूरा लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उन रिपीट हुए क्वेश्चन तो आपसे बिल्कुल गलत ना हो, तो इस चीज़ की पुष्टि जरूर कर लें। और इन्हीं से रिलेटेड आपके अति लघुत्तरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इन वीडियो को ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एसीटिलीन का रासायनिक सूत्र बताओ। एसीटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एसीटिलीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C2H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के मध्य रखी बने तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपको बताना है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा, दूसरा दे रखा है सीधा वास्तविक वस्तु से छोटा, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, और चौथा ऑप्शन है सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक रहित पौधों का समूह कौन सा है? शैवाल, कवक, अनावृत बीजी या फिर उपयुक्त सभी। तो हरित लवक रहित पौधों का जो समूह वो है कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? कोई वस्तु है, अगर वो कंपन कर रही है तो एक सेकंड में, प्रति सेकंड में जितने कंपन करती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब आरोपित करती है कहाँ? केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में या फिर किसी दिशा में नहीं। जो वायु दाब होता है वो चारों दिशाओं में आरोपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं। कौन सा अक्रिस्टलीय कार्बन का अपरूप है? तो वो है सुगर चारकोल। अगला है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों के बीच की दूरी क्या होती है? तो वो होती है तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल कौन सा होता है? तो वो होता है फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। पेचिस नामक बीमारी में कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो जो सही आंसर है वो एंट अबीवा हिस्टोलिटिका, ये पेचिस के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल ये वस्तु के भार के बराबर होगा। कब भार के बराबर हो? अगर वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, या फिर वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। तो जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो जाता है तो वस्तु जो होती है वो सतह पर तैरने लगती है। घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा होता है? तो 4 ऑप्शन है, संवहन, चालन, क्वथन या फिर वाष्पन। तो घड़े में रखा पानी वाष्पन विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुसेट क्या है? कंप्यूटर में भी पूछा गया था। ये क्या है? ये एक शैक्षिक एजुकेशन सैटेलाइट है, तो ये शैक्षिक उपग्रह। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है कहाँ स्थित होता है? ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, डंठल पर या फिर पर्णाधार पर। इसका सही आंसर है निचली सतह पर ये स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दाब अधिक कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। दाब अधिक कहाँ होता है? बैठने पर, एक पैर से खड़े होने पर, 2 पैर से खड़े होने पर, लेटने पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? रोटी, चीनी, नमक या फिर कोयला। तो कार्बन किसमें नहीं पाया जाएगा? नमक में कार्बन नहीं पाया जाता। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हरित लवक पाया जाता है किसमें? जंतु कोशिका में, कवक में या फिर विषाणु में, वनस्पति कोशिका में। तो हरित लवक पाया जाता है वनस्पति कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सबको मालूम होगा, ग्राहम बेल, न्यूटन, आर्किमिडीज या फिर सैमुअल मोर्स। तो टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? काजल, चंतु चारकोल, कोयला या फिर हीरा।
तो ये जो क्रिस्टलीय की बात कर रहे हैं तो ये है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण या फिर संघनन। जब द्रव को गैस में बदलने की जो क्रिया होगी उसको वाष्पीकरण कहेंगे। जब जैसे पानी गर्म करो तो उसमें भाप निकलती है ना, तो वो वाष्पीकरण होता है, गैस में परिवर्तित हो जाती है। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? ये है राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने वाली मशीनों में उपयोग की जाती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। दाब का MKS मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर अर्ग। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंदा बैंक्स दे रखा है, सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंख में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश के रोग उत्पन्न करता है। तो देखो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें ये वो सूक्ष्म जीव का नाम बताना है जिसके कारण पेचिश होता है। तो वो था एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो इसको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह्यकरण किसका बना होता है? अस्थि का, उपास्थि का, उरोस्थि का या फिर इनमें से कोई नहीं। जो बाह्यकर्ण होता है वो उपास्थि का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संपदा कौन सी है? मृदा, कोयला, पेट्रोल या फिर प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय वो संपदा होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। कोयला एक ना एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, पेट्रोल एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन मृदा जब तक ये धरती रहेगी तब तक मृदा रहेगी, यानी मिट्टी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये किसने बताया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, CV रमन ने, आइजैक न्यूटन ने, SN बोस ने। तो आपको मालूम होगा जो गुरुत्वाकर्षण वाले जो नियम थे वो न्यूटन ने दिए थे। तो जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है किसी वस्तु को तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचती है। कुम्हार को चाक की गति होती है घूर्णन, सरल रेखीय, वृत्तीय या फिर दोलन। तो कुम्हार की चाक की गति होती है घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः वृत्त की लंबाई होती है। सामान्यतः वृत्त की लंबाई कितनी होती है? 0.5 मीटर से 1 मीटर, 1 मीटर से 3 मीटर, 3 मीटर से 30 मीटर या फिर 30 मीटर से अधिक। सामान्यतः वृत्त की लंबाई कितनी होगी? 3 मीटर से 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। कौन कौन से उदाहरण दे रखे हैं? सरौता, नेल कटर, सीढ़ी, हैंडपंप। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक कौन सा है? वो है हैंडपंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशेषी अंग होते हैं अति आवश्यक, आवश्यक, अनावश्यक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अनावश्यक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे, ये जितने भी क्वेश्चन 2016 से 2022 तक क्वेश्चन पूछे गए वो सारे यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं और सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।